दीजिए। देखो, मुझे तुमसे ज्यादा बहस नहीं करनी। पैसे समय पर ही मिलेंगे, उससे पहले नहीं। अगर काम करना है तो चुपचाप करो, वरना कहीं और चली जाओ। तभी सेठ गोपाल वहाँ आ गया और बोला, क्या हो रहा है यहाँ? एक तो काम पर लेट आती हो और ऊपर से महीना पूरा होने से पहले ही पैसे मांगने लगती हो। मैं तंग आ गई हूँ तुमसे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि काम वालों को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ, लेकिन तुम कहाँ सुनती हो मेरी बात? सुमित्रा, तुम एक काम वाली हो और हमारे सामने बहस कर रही हो। निकलो यहाँ से, और आज के बाद इस घर में कदम मत रखना। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। होली का समय है, घर में पैसे नहीं थे, इसीलिए मांगे। अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए। उस बच्चे पर रहम करिए जिसने अपने पिता के गुजरने के बाद कभी होली नहीं खेली। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। निकलो यहाँ से, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगा। लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी सेठ गोपाल नहीं माना और सुमित्रा को काम से निकाल दिया। भारी मन से सुमित्रा घर की ओर जाने लगी। वह इतनी परेशान थी कि रास्ता भटककर जंगल की ओर चली गई। जंगल में जाकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। मन में हजारों सवाल थे। अब क्या करूं? दीपक की होली कैसे मनाऊंगी? तभी वहां से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। उन्होंने सुमित्रा को उदास देखा और रुक गए। बेटी, आजकल का जमाना अच्छा नहीं है। तुम इस सुनसान जंगल में अकेली क्यों बैठी हो? बाबा, होली आ रही है। आप जानते ही होंगे कि बच्चे इस त्योहार पर कितनी मस्ती करते हैं, पर मेरे बेटे की किस्मत में शायद मस्ती लिखी ही नहीं। जब भी मैं उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ और भी बुरा हो जाता है। मैं सेठ गोपाल के घर खाना बनाने का काम करती थी, पर उन्होंने आज मुझे काम से निकाल दिया। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। बेटी, अभी होली का समय है। इस वक्त रंग, गुलाल और पिचकारी खूब बिकेंगे। तुम क्यों ना इसी का व्यापार कर लो? लेकिन बाबा, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए। मेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं हैं। मैं व्यापार कैसे करूं? पैसे उधार ले लो, पर अपना खुद का मालिक बनो। पर अगर व्यापार नहीं चला तो मैं उधार कैसे चुकाऊंगी? मेरा एक बच्चा है, हम भूखे मर जाएंगे। बेटी, जो रिस्क लेता है वही आगे बढ़ता है। यहाँ जंगल में अकेले बैठकर भी तो तुम रिस्क ही ले रही हो। और हाँ, तुम देसी नुस्खों से रंग और गुलाल बनाकर बेचना। अगर तुम्हारा व्यापार नहीं चला तो यहीं आकर मुझसे घर का खाना और बर्तन धोना ही शोभा देता है। साहू जी, मैं मजबूर हूँ, इसलिए व्यापार करना चाहती हूँ, तो दे दूंगी। बस मुझे पैसे दे दीजिए। सुमित्रा भैरव साहू से रुपये उधार करने लगी। वह बच्चे के पास गई और बिना कुछ कहे उसे थोड़े रंग और गुलाल दे दिए। ले बेटा, होली रंगों का त्योहार है, इसे बेरंग मत जाने दो। धन्यवाद दीदी। सुमित्रा ने बच्चे से उगी कि कोई उसके रंग चुरा ले गया है। आज होली का दिन था। पूरा गांव रंगों से सराबोर था। हर गली में लोग गुलाल उड़ा रहे थे। बच्चे एक दूसरे को दौड़ दौड़ कर रंग लगा रहे थे। ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग नाच रहे थे। हर चेहरे पर होली की मस्ती झलक रही थी। उधर राम नरेश की दुकान पर वहां भारी भीड़ लगी थी। हर कोई चमकदार रंग खरीद रहा था। तभी एक ग्राहक बोला, अरे राम नरेश,